जितनी बात है ना, बात उसकी कर, जो बात हो रही है पाकिस्तान को बीच में मत लगा। आरएसएस का नाम ले रहे हो, पूछिए कौन सी आप रह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र है, मुझे बनाने की जरूरत क्या है? ये हिंदू राष्ट्र मेरे गुरु गोविंद सिंह साहब की देन है। अगर उनको खालिस्तान चाहिए होता ना, जिन्होंने कनाडा पे मंदिर पे हमला किया, जंतर मंतर विरोध ना कर रहे होते। मैं वहाँ सपोर्ट नहीं करूंगा बांग्लादेश का, इजराइल का सपोर्ट विरोध करने लग गए। जब हिंदुओं पे हमला हो रहा था ना, तो इजराइल ने ये नहीं सोचा था कि किसी मुसलमान पे तो नहीं हमला हो रहा, मैं क्यों जाऊं। वो भारत के हिंदुओं पे जब हमला हो रहा था ना, तब इजराइल ने अपने परमाणु, अपने हथियार भेजे थे, अपने फाइटर जेट भेजे थे 61-62 के युद्ध में। कोई भी आ जाए, आप काम के नाम पे वोट मांगो, धर्म के नाम पे वोट मत मांगो। मैं तो ये कहना चाहता हूं। मांग रहा है राहुल गांधी, कहते हैं जाति जनगणना कराऊंगा, अखिलेश कहते हैं पीडीए लाऊंगा। कौन जातियों में बांट रहा है? पहले नसबंदियां करा दी, फिर जातियों में बांट दिया, कहते हैं हम दो हमारे दो। सब बात नहीं करोगे। रोजगार कहाँ नहीं है? कौन सा डिपार्टमेंट खाली पड़ा है? ट्रेनें रुक गई हैं, हवाई जहाज रुक गए हैं, बैंक रुक गए हैं। तो चलानी पड़ेगी। अरे सारी बिहार में कैसे सुन ही नहीं रहे, कोई क्या बोल रहा है? इंसान थोड़ी ना है कि साइड में निकल जाएगा। किसी का विरोधी नहीं हूँ, जो काम करेगा मैं उसे वोट दूंगा। दूसरा होता है खाना। 534 मकान रामनगर में दे दिए, तब भी एक वोट नहीं दिया। इनको काम नजर ही नहीं आएगा। काम और गिनवाऊं, भारत का तिरंगा 65 सालों में कांग्रेस नहीं लहरा पाई थी, कश्मीर में अब लहरा रहे हैं। दोनों बहन भाई बर्फ से खेल रहे हैं। और संविधान बदलोगे क्या? कौन बदल रहा है सर? तो फिर संविधान बदलना, संविधान से चलोगे? सामने झुकते थोड़ी ना। संविधान बदलना होता तो राम मंदिर, हाँ जी संविधान से ही चल रहे। तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? मैं तो कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र है, जरूरत कौन कह रहा है? एक मिनट क्लियरफाई करता हूँ। हिंदू राष्ट्र है। भाई को बोलने दीजिए, एक मिनट रुको, मैं ही कह रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र में सभी धर्म रह रहे हैं, सभी जातियां रह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र है, मुझे बनाने की जरूरत क्या है? ये हिंदू राष्ट्र मेरे गुरु गोविंद सिंह साहब की देन है, गुरु तेग बहादुर की देन है, वीर शिवाजी की देन है, छत्रपति महाराणा की देन है, पृथ्वीराज चौहान की देन है। भाई यार पेलम पाली करते रहे भैया, जब भी देखो। मैं ये कह रहा हूँ, सब एकता से ही रहना है ना, तो इसमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? फिर वो खालिस्तानी कहेंगे हमें खालिस्तान चाहिए। एक बात मैं छोटी सी कह रहा हूँ, फिर वो खालिस्तानी कहेंगे हमें खालिस्तानी चाहिए। फिर तीसरे का नाम नहीं लिया तो क्यों? उन्होंने अपना देश ले लिया था। किसने? आप बताइए ना। तीसरे ले लिया तो क्या हुआ? हाँ, उन्होंने ले लिया ना। सिखों का बता रहे हैं कि वो कहेंगे खालिस्तान चाहिए। वो क्यों कहेंगे? अगर उनको खालिस्तान चाहिए होता ना, जिन्होंने कनाडा पे मंदिर पे हमला किया, जंतर मंतर विरोध ना कर रहे होते। हमारी सरकार कमजोर है, जो वो कर रही है, वो जो हमला कर रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे? कनाडा में जाए? क्यों नहीं जाओगे? नहीं कनाडा जाए। अगर बांग्लादेश में, मैं तो किसी के खुल्लम खुल्ला अपने हिंदुस्तानियों की घुसे। सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर बांग्लादेश में मुसलमान हिंदू को परेशान कर रहे हैं, आप करो ना हमला। एक तुम हर मुद्दे पे निकाल लो ना बात कि भाई ये कर रहे हैं। कोई मुसलमान आया सपोर्ट में उनकी माँ की? किसी के नहीं आया। इजराइल ने किया तो लाखों आ गए। क्यों नहीं आएंगे? हाँ। क्यों नहीं आएंगे? इसराइल कौन है तुम्हारा? कौन है? कौन है इसराइल तुम्हारा? इजराइल नहीं होता तो आप तो ऑन कैमरा पलट रहे हो जनाब यार। संविधान खतरे में। आप तो ऑन कैमरा पलट रहे हो। हिंदू तो नहीं है वहाँ संविधान पे? खतरे किसी में। हिंदू पे जुल्म तो नहीं हो रहा? किसी कह रहे थे कि मैं वहाँ सपोर्ट नहीं करूंगा बांग्लादेश का, इजराइल का सपोर्ट विरोध करने लग जब गए। हिंदुओं पे हमला हो रहा था ना, तो इजराइल ने ये नहीं सोचा था कि किसी मुसलमान पे तो नहीं हमला हो रहा, मैं क्यों जाऊं। वो भारत के हिंदुओं पे जब हमला हो रहा था ना, तब इजराइल ने अपने परमाणु, अपने हथियार भेजे थे, अपने फाइटर जेट भेजे थे 61-62 के युद्ध में। सर वो नहीं बेचता ना, तो आज भारत के कितने अंग टूट जाते। सत्य स्वीकार करो। अच्छा है, पाकिस्तान चला गया, टूटा नहीं। कश्मीर से 7 लाख कश्मीरी पंडित चले गए, टूटा नहीं। ये तो चाहते हैं। एक बात तो बताइए मेरे भाई, आपने बोला आपकी सोच बता रही है, हमारी सोच सही है। बंगाल में आपकी सोच पलायन के बोर्ड लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं हिंदुओं के? बंगाल के अंदर, केंद्र में कौन केरला है? में क्यों लग रहे हैं? केंद्र में कौन है? ये लो, फिर मुसलमान खतरे में आता है, फिर संविधान खतरे में आता है। केंद्र में यार तुम्हारी है। अभी बुलडोजर चला मोइन खान पे, तो तुम कहते हो संविधान खतरे में। तुम्हारी मतलब मुसलमानों की सरकार नहीं है भाजपा? अच्छा, मुसलमानों की सरकार आपने कहा कि तुम्हारी सरकार। हमारी है तो भैया। करेंगे, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। आपकी सरकार कौन है? बंगाल में किसकी सरकार है? अच्छा आज ये बता दीजिए मुझे भी और दर्शकों को भी कि मुसलमानों की सरकार कौन सी है? आपकी सरकार कौन सी है? मेरी सुनो, मेरी कोई सरकार मैं जानना चाहता हूँ। सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले सुन लो, कोई भी आ जाए, आप काम के नाम पे वोट मांगो, धर्म के नाम पे वोट मत मांगो। मैं तो ये कौन कहना धर्म चाहता पे हूँ। मांग रहा है और कौन जाति? बहुत खूबसूरत बात है। कौन जातिवाद पे मांग रहा है? राहुल गांधी कहते हैं जाति जनगणना कराऊंगा, अखिलेश कहते हैं पीडीए लाऊंगा। कौन जातियों में बांट रहा है? पहले नसबंदियां करा दी, फिर जातियों में बांट दिया, कहते हैं हम दो हमारे दो, एक को नहीं किया। आज उनकी आबादी बढ़ गई तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या उतना उसको वो
यार एक सेकंड, एक सवाल और, एक सवाल और, सत्य बताओ एक सवाल और, मुझे एक तो लगा सवाल था बड़े अच्छे एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल। बात बता रहा हूँ। अरे फालतू की बहस नहीं, एक सवाल ले लीजिए। आप बोलिए। पहले सुनो, भारत का हिस्सा थे उस टाइम क्यों सरकार भागे? किसकी किसकी सरकार थी? आप बताओ। आप बताओ समर्थन किसने दिया? किसने दिया समर्थक किसने दिया था? गृह आज मंत्री क्यों कौन दिया? थे? क्यों दिया? गृह मंत्रालय भाई मैं इनसे किसके पूछना पास चाह रहा था? हूँ, क्यों दिया समर्थक? वापसी ले लेते सरकार गिर जाती, क्यों सर जी, दिया? एक मिनट। यार आप गृह मंत्रालय किसके पास था? गृह मंत्री का नाम पूछिए, नहीं बताएंगे। अच्छा चलिए, अरे मैं ये कुछ अच्छा क्या- आप मैं- कहते हैं भाजपा को आप दोष दे रहे हैं, किसे सीधा मैंने- बोलिए। आप दे रहे हो, सरकार किसकी थी? उसके बाद कांग्रेस आई, क्यों नहीं बसाया कश्मीरी पंडितों मैंने को? पढ़ा दोस्त। आज भाजपा ने 370 फालतू की बहस नहीं करे, सुनिए सुनिए 370 सुनिए। के समर्थक में हूँ। अरे सुनिए उन्होंने करा जनाब, ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत करा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं साहब उन्होंने 370 गलत हटाई, उन्होंने सही हटाई, सही करा वो। फिर मैं भाई मैं को ये कोई सकता उन्होंने गलत कर दिया, मैं 370 को गलत कर रहा हूँ। आप मुद्दे सवाल सुनेंगे मेरा? तो देश आपने जो फिलिस्तीन और इसराइल पे बोला कि समर्थन हमने क्यों किया, जरूरी था क्योंकि वो हमारे भाई हैं फिलिस्तीन वाले। भाई, वो हमारी- बांग्लादेश वाले आपके भाई नहीं है मुसलमान? मैं क्या कह रहा हूँ, बात हिंदू मुसलमान की हो रही बांग्लादेश में, हमें उससे यहूदी से अरे मतलब मेरे नहीं है। सवाल पहले मेरी तो सुन लो यार, फिर वही वाली यार तुम क्या सुनाना चाहते हैं? फिर मेरे सवाल सुनिए। भाई मैं नहीं भटकूंगा हम उसको आपको। लात मार दे। मैं नहीं हरामी भटकूंगा, करे। मैं नहीं भटकूंगा, आप भटकाओ मत ही। मैं तुम सोचो या कि मैं दो मैं एक भटका नहीं रहा। आपने कहा इसराइल का समर्थन करना जायज था, मैं- बांग्लादेश में जो मुसलमानों ने गलत किया आप उसका विरोध क्यों नहीं किया? विरोध करता ना हूँ, मैं उसके साथ कब हूँ? मैंने कब बोला कि मैं बांग्लादेश के साथ हूँ? मैंने तो ये बोला किसी ने मुसलमान ने बांग्लादेश का साथ दिया। कोई भी मुसलमान सड़कों पर उतरा कि बांग्लादेश वाले सही करना है, अरे विरोध करने उतरना था ना, जैसे समर्थन कर रहे हो वैसे विरोध भी करना चाहिए। नहीं करा। तो नहीं उतरे सड़कों किसी ने भी नहीं किया। यहाँ गलत कहाँ हो रहा पर? है हिंदुओं के साथ भारत। बांग्लादेश में। तो भाई तुम क्या अपने यार फिर वही वाली बात हो गई। हमारी सरकार करे लेकिन हमारे साथ भाईचारा निभाने वाला मुसलमान नहीं करेगा। कौन नहीं निभा रहा? आप क्यों नहीं निकले सड़कों पे? कौन सा बांग्लादेश में मंगलसूत्र दे दे के बलात्कार हुए, मंदिर तोड़े गए, आप क्यों नहीं? बांग्लादेश भाई, बांग्लादेश। ऐसी ना सुनो मेरे भाई, सबको मालूम है क्या हुआ क्या ना हुआ, इतनी बोलना। हिंदू अरे दोषी था। यार मैं कह रहा हूँ हिंदू दोषी क्या हुआ था? बोल ही रहे हो, वहाँ अरे सबको यार, पता है क्या हुआ, क्या हिंदू नहीं मैं कब कह रहा हूँ दोषी है? हुआ। तो और क्या कह रहे जब हो? माँ की मुसलमान प्रधानमंत्री दोषी खुद नहीं है। आन के यहाँ पे तो आ गई, हिंदू भाग दोषी भाग नहीं के आ है, तो गई। दोषी कौन है? मैं कह रहा हूँ हिंदू दोषी है, तो कौन है? वो मुसलमान दोषी है, माँ के वही है। तो वही तो कह रहा तो हूँ। मैं कब मैंने कर रहा हूँ उस चीज को? आप अभी कह रहा हूँ, अब आप आपको घुमा पता है फिरा के क्या बात हुआ? करोगे यार। आप कह रहे हो आपको यार- पता है क्या हुआ? हमें नहीं पता, आप बता दो। रोजगार पे बात नहीं करोगे, मैं देखता हूँ। अच्छा। आप शिक्षा पे बात नहीं करोगे। रोजगार कहाँ नहीं है? कौन सा कहाँ है? डिपार्टमेंट खाली पड़ा है? ट्रेनें रुक गई हैं, हवाई जहाज रुक गए हैं, बैंक रुक गए हैं, हॉस्पिटल रुक गए हैं, क्या रुक गया ये बताओ? छठ पूजा पे देखा तो कितनी ट्रेनें चली, कितनी? पब्लिक पागल हुई पड़ी। छठ पूजा से मात्र 2 दिन पहले अगर श्रद्धालु अपने घर जाना चाह रहे हैं तो ट्रेनें खाली मिलेंगी। कैसी सोच है? सावन में मंदिर जा रहे हैं शिव जी के, तो इनको लग रहा है मुझे आसानी से जल चढ़ाने देंगे। है नवरात्रों में माता रानी के मंदिर जा रहे हैं तो इनको आराम से दर्शन करने देंगे। कैसी बातें कर रहे हो? छठी मैया से आप सावन में कभी हरिद्वार की तरफ गए हो? नहीं गए हो ना? मैं बताता हूँ, आप अभी जाओ, सुनो, अरे मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं बता तो रहा हूँ, अभी आप जाओ गाजियाबाद से, आपको हरिद्वार जाने में 3 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, और अरे 3.5 रख लो, और आप सावन में चले जाओ। आप अगर आप 9 घंटे से पहले पहुंच जाओ तो फिर बातें लॉजिक करो ना। अरे ट्रेन क्या है? छठी मैया का पर्व है भाई, ट्रेन क्या है? 7 ट्रेनें कहाँ हैं वो? कौन सी? जो 7 ट्रेनें चल उसमें चला दे, बिहार में चला दे। जी, वो 25 शताब्दियां कांग्रेस कार्यकाल की बिहार में 26वीं चला नहीं दे सारी। बनी। आज कह रहे 7000 ट्रेनें कहाँ हैं? 10 सालों में बिहार में वंदे चला दे भारत सारी। नहीं दिख रही, नहीं, सारी नमो भारत नहीं दिख रही इनको, लेकिन 7000 ट्रेनें कहाँ हैं? क्योंकि इन्होंने बिहार में चला दे। तम उधर चलानी पड़ेगी। अरे सॉरी, बिहार में कैसे चला देंगे? सुन ही नहीं रहे, कोई क्या बोल रहा है? जान थोड़ी ना है, ये साइड में जी, चल जाएगा। छठ पर्व के बाद अपना प्रकाश पर्व भी था। छठ पर्व के बाद प्रकाश पर्व भी था सर जी। छठ पर्व के बाद प्रकाश पर्व भी था। अब अमृतसर के लिए भी ट्रेनें चलानी थी, उधर भी कम भी पड़ रही थी। फिर उससे पहले दिवाली भी गई तो लोग अपने घरों में भी जाना चाहते, उनके लिए भी ट्रेनें चलानी पड़ रही थी। कई लोग बॉम्बे से भी आ रखे थे, उनके लिए भी मतलब भारत के सारे राज्यों की ट्रेनें रोक करके इनके साथ सारी यूपी बिहार के लिए लगा देनी चाहिए। रामलीला हो रही थी, इतना घंटे घंटे जाम लगता था। अब आप बोलोगे भाई साहब ये तो रोड ही साहब, फ्लाईओवर नहीं बनवा पा रहे हैं, कोई फ्लाईओवर बना देंगे। हर साल लगे वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो हर साल ही होता है। साल लगे। कब नहीं आप होता? अपनी बात पे तो कायम रहो। और कोई मुद्दा आपके पास? कह रहे हो ट्रेनें नहीं चलाई। आपके ट्रेन का जवाब तो मिल गया होगा, और कोई मुद्दा आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई मुद्दा ना, मैं तो इसकी बात की जवाब दे रहा भाई की, मेरे पास कोई मुद्दा ना। क्या दे रहे हो? किस जवाब मिला? संतुष्टि हुई? किस बात का?
इनके पास ट्रेन की जवाब बात ही नहीं है, निकाला। सवाल भी आपने नहीं। क्या जवाब दिया जो सही लगा? नहीं, ट्रेन की बात आपने की। बोला कि वहाँ पे ट्रेन नहीं थी। अब आप मुझे बताओ, पहली बार बिहारी बिहार गए थे? हर बार ऐसा होता है? अरे तो हर बार होता है। पहली बार होता है? भाई मेरे पहली भाई ने पहली बार यार, देखा, उस्ताद एक क्योंकि बात भाजपा बताओ, की सरकार है। उस्ताद एक बात बताओ, अब जितना ट्रैक होगा उतनी तो ट्रेन चलाएंगे। भाई जब ऐसा कैपेसिटी करो 3000 की है तो 10,000 तो ना इसको चला extra देंगे। करो ना। कैसे कर दें? क्यों नहीं करोगे? अच्छा, यानी क्यों? नहीं छठ के लिए खाली वहाँ पे 10 वो बना देंगे। एक्स्ट्रा करो ना, स्कूटी की चाबी पकड़ रखी है, क्यों एक सवारी बिहार छोड़ के नहीं आए? चलाई नहीं थी। पूछिए, क्या एक्स्ट्रा करा दें? इतने भाव हैं श्रद्धा को लेके, स्कूटी की चाबी रखी है, क्योंकि एक सवारी छोड़नी है बिहार यूपी। इतने देश मतलब प्रधानमंत्री तो काम नहीं कर रहे, रेल मंत्री काम नहीं कर रहे, मेरे भाई गाड़ी की चाबी लेके बैठे हो, एक सवारी बिठाते लेके आते बिहार जाते, अगले दिन फिर आते, सेवा करते, तुम्हारा नाम होता, लोग दुआएं देते, कहते भैया कितना जागरूक नागरिक है। मैं तो नहीं रो रहा ट्रेन को लेकर के, मैं तो नहीं रो रहा, कैसे? तो वही तो कह रहा, आप रो रहे हो, आपको दुख है तो स्कूटी में छोड़ के आते। क्या मतलब सरकार को रोना एक है। बात बताओ, कोई इंसान अगर 2 दिन पहले जाएगा लाखों की तादाद में तो कैसे हो जाएगा? बस अगला सवाल पूछ लिया आपने सवाल गलत पूछ लिया। चलो मैंने गलत पूछ लिया। मैं कह रहा हूँ मैं ये पक्षियों के पास सवाल होते ही नहीं है। भाई मैं किसी के पक्ष में ना हूं, अभी सुन लो। फिर क्या? तो फिर आप कैसे सरकार को बोल रहे हो? नहीं, आप पर्व रखते हैं छठी मैया मेरा का। हक है वो पूछना, कोई सी नहीं, भी सरकार हो, सर, एक चाहे वो क्यों हो रहा है? राहुल गांधी भी हो, कोई भी हो, मेरा हक है उससे परिवार में पूछने छठी का। मैया का व्रत रखते हैं। और सवाल पूछिए ना इनसे। काय का दर्द हो वो रहा है? बिहारी वहाँ पे नहीं काय जा का पाए, दर्द हो रहा वो नहीं गए, उनका दर्द आपको क्यों हो रहा है? अरे ये व्रत अच्छा रखते हैं, एक मिनट पूछिए। एक मिनट यहाँ पे वो साफ नहीं कराई थी उसके लिए बोला? ये क्यों व्रत रखे? नहीं उसके लिए यमुना बोला, के लिए यमुना नहीं, साफ पता ही नहीं नहीं कराई थी, होगा, वो तो पता ही नहीं होगा। ये यमुना साफ कराई थी उसके लिए बोला आपने कुछ? अरे वो एक प्यूरीफायर की फैक्ट्री है। कहाँ बोला? बोले क्यों नहीं अभी बोलते? तो बोला ही नहीं। आपने तो नहीं बोला। क्यों? आपने ट्रेनें दिख गई, यमुना नहीं दिखी। यमुना दिख के भाई हाँ, कैसी है? मेरे घर के पास से निकल के थी, हाँ, दिख गई भाई। कैसी है? अच्छा। हाँ उसमें है। डुबकी लगाए नहीं अच्छा। लगाए? नहीं डुबकी नहीं लगाए भाई। देख लीजिए। तो फिर वो क्यों नहीं बोला? इनको दिल्ली के वासी हैं तो पहले नहीं, दिल्ली की सरकार आप को भाजपा कोसो। के विरोधी नहीं केंद्र हो, में बोलो मत एक बार। कोसो। मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, मैं उसका विरोधी हूँ जो नफरत फैला रहा है। बात खत्म हो गई। नफरत कहाँ फैला रहे हैं? मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, जो काम करेगा मैं उसे वोट दूंगा। क्या नफरत फैला रही है? जो काम करूंगा, जो काम करेगा मैं उसे वोट दूंगा। काम कर नहीं रहे हैं, देते। तभी जो तो वोट वोट जो रामनगर में भाजपा कर रही है काम या नहीं कर रही है? एक इंसान के भाजपा लिए- कर रही है नहीं कर रही है? अभी सुनो, अरे सुनो सुनो, खत्म करो। अरे भाजपा कर रही है काम या नहीं कर रही है? जवाब हाँ है ना, कर रही है काम या नहीं कर रही है भाजपा? कहाँ कर रही है? क्या एक, कर रहा है? एक रामनगर के अंदर मकान दे दिया कि इंसान के लिए सबसे एक जरूरी होती है मिनट, छत, भाई, एक दूसरा मिनट। होता है खाना। 534 मकान रामनगर में दे दिए, तब भी एक वोट नहीं दिया। इनको काम नजर ही नहीं एक आएगा। मिनट, एक विदेशी डील बताओ जो हमारे इंडिया और हमारे दूसरे कंट्री के साथ हुई हो, बताओ। काम के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं काम किस चीज की डील बताओगे भी? अरे बिजनेस विदेशी को डील, लेके- हमारे नहीं हमारे इंडिया इंडस्ट्री के को लेके। डेवलपमेंट के लिए अभी 4-5 डील हुई हैं। आप एक बताओ कि एक डील हुई हो, बताओ। कुछ हल्का सवाल कर लीजिए ना बेचारे। अरे यूपी में ही पूछ लो कितने का अरे, MOU ये साइन क्या बात हुआ। हुई? यूपी काम में नहीं करे, रोजगार काम खाली आ रहा इंडिया में होता है। विदेशी हाँ, बताओ। कंपनियों से सर, एक MOU साइन हुआ है, कितने का हुआ? एक सवाल पूछा, एक विदेशी डील बताओ जो हमारे इंडिया इन्होंने बोल दिया काम नहीं किए तो नहीं किए। साल के अंदर ऐसे कैसे नहीं किया? जब नॉलेज होगी जब भी तो पता चलेगा काम क्या है। क्या काम करा बताओगे भी? अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपको पता ही नहीं है क्या हुआ देश के अंदर, क्या चल रहा है, तो आप कैसे बोलोगे विकास हुआ है? क्या विकास नहीं हुआ? आप बताओ क्या चाइना को पछाड़ के, क्या विकास नहीं हुआ? चाइना को क्या विकास पछाड़, नहीं सर हुआ? मैं अरे बताता बताओ ना। क्या पछाड़ हूँ, दिया? चाइना को पछाड़ के दूसरा रोड मैप बिछाने में पहली प्रगति, नमो भारत वंदे भारत चलाने में दूसरी। एक काम वही था, ठीक है जी, बोल देते। ठीक है जी। आपने बोला क्यों नहीं? विकास हुआ। एम्स की बात हो रही है। 22 से 23 एम्स बन गए। तीसरा श्रीनगर, जहाँ कर्फ्यू लगता था, बम फटते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, वहां भी IAM बना करके तैयार कर दिया। चौथे काम, ठीक है जी। अरे भैया विकास की बात हमसे पूछ लो ना, क्या हो गया? पूछ लो। उसके बाद विकास जहाँ पर साइकिल चलाना मुश्किल था, वहां जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी। कितने काम और गिनवाऊं? भारत का तिरंगा 65 सालों में कांग्रेस नहीं लहरा पाई थी, कश्मीर में अब लहरा रहे हैं। दोनों बहन भाई बर्फ से खेल रहे हैं, आज से पहले नहीं खेलते हुए पाए गए। RSS वाले क्यों ना लहरा पाए कहाँ पे? अपने उसमें मुख्यालय में? 50 साल हमने तो ये देखा क्या है? आप फिराया हुआ आप अपने घर के ऊपर तिरंगा लगा के लगाए हैं, पूछिए इनसे। बिल्कुल। कहाँ दे? यहाँ तो छोड़िए, यहाँ जहाँ तो अब अच्छे अच्छों के हैं, यहाँ तो सबके हैं। हाँ, असली वाले तो भक्त हैं। भगवा झंडा कब लगा रहे हो घर पे? हम क्यों लगाएंगे? तो ना हम झंडा लगाएंगे, तो तिरंगा झंडा लगाएंगे। हम
तिरंगा लगाएंगे। अरे तो भक्त क्यों कह रहे हो? भक्त तो सनातनियों में होते हैं। जितनी बात है ना, बात उसकी कर, जो बात हो रही है पाकिस्तान को बीच में मत लगा। आरएसएस का नाम ले रहे हो, पूछिए कौन सी आपदा में निकले थे? झंडा कहाँ लगाया? फालतू फालतू नहीं लड़ना, फालतू नहीं लड़ना, इनसे पूछिए। अरे फालतू नहीं लड़ना। अंदर इसके एक बड़े आरएसएस की तरह जैसे बवाल होते हैं, आपदाएं आती हैं, दंगे होते हैं, ये पाकिस्तान की बात यहाँ पे ये क्यों लगाएंगे आरएसएस का झंडा? एक मिनट सुनो। हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो भारत का झंडा लगाएंगे। अपनी मर्जी हमारा, तू हमें ज्ञान मत दे। पाकिस्तान